साथियों नमस्कार। 17 दिसंबर 2021 से प्रस्तावित आमरण अनशन और धरने के विषय में कुछ जानकारी आपको देनी है। सभी चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूर भाइयों को अपने घरों से 5-5, 6-6 आदमी की टोली में चलेंगे और अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज या यूनियन का लाल झंडा लेकर ही वो धरना और अनशन स्थल पर आएंगे। सभी लोग पूरी तरह अनुशासन में रहेंगे और बिना किसी के भी बहकावे में आपको नहीं आना है, क्योंकि आपको लोग भड़काएंगे और आपके इस आंदोलन को विफल करने के लिए लोग उकसाने का काम ज़्यादा करेंगे। इसलिए आपको किसी की भी बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है। आपको जो भी निर्णय लेना है वो रामदास मानव से चर्चा करने के बाद ही लेना है, क्योंकि हमारे और आपके जो दुश्मन हैं उनकी मंशा इस आंदोलन को कुचलने की है। अभी मेरी जानकारी में ये आया कि श्रम विभाग के अधिकारी केवल खानापूरी कर रहे हैं और ये कारखानेदारों से ये लिखवा के ले लेंगे और जुड़ाई मजदूरों से कि हमको पूरी मजदूरी मिल रही है। यदि श्रम विभाग के अधिकारी मजदूरों को शासनादेश के अनुसार मजदूरी मिल रही है, मिट्टी का तेल उनको मिल रहा है, तो इसकी सही जानकारी चूड़ी जुड़ाई मजदूर के घर जाके ही आपको मिल सकती है। दूसरी बात, यदि कारखानेदार मिट्टी का तेल दे रहा है तो फ्री सेल मिट्टी का तेल के लिए जो डिपो यहाँ पर निर्धारित हैं उन डिपो से पर्ची क्यों नहीं काटते हैं? अर्थात मिट्टी का तेल किसी भी हालत में मजदूर को नहीं दिया जाता। किसी भी मजदूर के खाते में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ का जो चोर कारखानेदार है ये सरकार को चूना लगाने के लिए किसी भी हालत में नंबर 1 की रोकड़ नहीं दिखा सकता। इसलिए जुड़ाई मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान वो नगद में करता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी तो मैं धैर्य के साथ काम ले रहा हूं। यदि मेरा धैर्य जवाब दे गया तो फिरोजाबाद के कांच की चूड़ी के निर्माता जो कारखानेदार हैं, जब मैं चूड़ी में लगने वाले बाल श्रमिकों के बारे में पूरे देश के सामने अपना पक्ष रखूंगा और हर जिला और हर शहर में लोगों से जब मैं ये अपील करूंगा कि फिरोजाबाद की चूड़ी का बहिष्कार कर दीजिए, तो आपकी मिट्टी ज़्यादा खराब होगी। हमारे मजदूर की तो खराब है ही, लेकिन आपकी हालत भी खराब हो जाएगी। इसलिए इन चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूरों के पेट पर लात मत मारिए। इनको पूरी मजदूरी का भुगतान करें, शासनादेश का पालन करें, क्योंकि शासनादेश के अनुसार मजदूरी का भुगतान कराने के लिए आपने चूड़ी पर 6 रुपये तोड़े की वृद्धि पहले ही कर दी है। गैस के पैसे बढ़े तो 12 रुपये की वृद्धि कर दी गई। इतना सब कुछ करने के बाद भी जुड़ाई मजदूर के पेट पर आप लात मार रहे हैं, उसकी कटौती कर रहे हैं, तो इससे आपसे ज़्यादा नालायक तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। मुझे कल ये जानकारी मिली कि इरफान ग्लास के गुड्डू भाई जो मालिक हैं, अपने आप को हाजी नवाजी और इस्लाम में आस्था रखने वाले ईमान वाले व्यक्ति बनते हैं। दिवाली पर उन्होंने मजदूरों का पेमेंट किया, इसकी मैंने तारीफ की, लेकिन कल मेरी जानकारी में आया कि उन्होंने कम रेट के जुड़ैया को बढ़ा लिया और पुराने जुड़ैयों की नागा करना शुरू कर दिया है।
अरे भाई, आपका स्वभाव, आप धर्मात्मा भी बनते हैं, दान भी करते हैं, लोगों को बांटते हैं पैसा। ऐसा दान किस मतलब का जिसमें आप गरीबों का खून पिएंगे? तो मैं गुड्डू भाई आपसे भी निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार से मजदूरों का शोषण न करें, क्योंकि फिरोजाबाद के जो अन्य कारखानेदार हैं, मैंने आपको उनसे अलग कैटेगरी में रखा, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा कि आप भी उसी नस्ल में शामिल हो गए हैं। बाकी सभी जुड़ाई के मजदूर अपने अपने घरों से 17 तारीख को सुबह 10 बजे हर हालत में निकलें। हाथ में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, एक डंडे के अंदर। ध्वज आपके सर से ऊंचा होना चाहिए, आपके सर से नीचे ध्वज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। और इसके बाद आप धरना स्थल तक आएंगे। हम लेबर ऑफिस के बगल में जो रामलीला ग्राउंड है, हम इसी में धरने की व्यवस्था करेंगे। हमारे लोग पूरी तरह से अनुशासन में रहेंगे। हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि कुछ अराजक तत्व जो सेवा योजकों के एजेंट हैं, कारखानेदारों के इशारे पर हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए किसी भी प्रकार की शरारत कर सकते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि हमारे धरना स्थल पर हमारे साथ भी कोई ऐसी घटना करेंगे जिससे मजदूर उत्तेजित हो जाएं। तो मेरा उनसे भी आग्रह है कि थोड़ी सतर्कता रखें, ऐसे असामाजिक तत्वों पर निगाह रखें। धन्यवाद।